मॉर्निंग। कैसे हो? सब बढ़िया? तो भाई आज क्या कर रहे हो? बहुत दिन से मैं आपको मिली नहीं हूँ और सामने नहीं आई हूँ। और आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहना ये चाहती हूँ कि सुबह जैसे मैं किचन में गई तो एक नज़र मेरी पेपर पर पड़ी, आज के मुख्य समाचार पे पेपर पे पढ़ी। तो पेपर में लिखा था कि मेरे बेटे और बहू बेरोजगार थे और घर पे बैठे थे, इसलिए मैंने दोनों को नौकरी दिलवा दी। तो क्या हम लोगों के बच्चे खा कर रहे हैं क्या? वो भी तो पढ़ लिख के घर पे बैठे हैं। आप बड़े आदमी हो, इसलिए आपके बच्चों को नौकरी मिल गई, रोज़गार मिल गया, क्योंकि आप सबको जानते हो और सीट पे हो, इसलिए उनको नौकरी मिल गई। और हम लोग ना तो सीट पे बैठे हैं और गरीब लोग हैं, अपने बच्चों को कैसे भी कैसे कैसे हालातों से पढ़ा लिखा रहे हैं। अब पढ़ लिख के क्लियर तो हो गया, पेपर भी दे रहे हैं बच्चे, बराबर पेपर भी देते रहते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं और पैसे बाज लोग हैं, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख उनके आगे फेंक रहे हैं, तो उनके बच्चे आसानी से उनको जॉब मिल जाती है। और हमारे पास पैसा नहीं है इतना, क्यों हम उन लोगों को इतना पैसा दे सकें, इसलिए हमारे बच्चे पीछे छूट रहे हैं। हमने भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रखा है, लेकिन किस कारण से रहते हैं हम पीछे? आज समझ आया हमें कि वो सिर्फ पैसे के कारण हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। और जिन लोगों के पास इतना मोटा उल्टी सुल्टी कमाई है, उनके बच्चे को जॉब मिल जाती है, वो भी सरकारी जॉब मिल जाती है, और हम लोगों के बच्चों को नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम इतने पैसे पे नहीं कर सकते उन लोगों को। हम तो यही सोच के बैठे हैं ना कि हमने जिस ढंग से अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रखा है, तो पढ़ाई लिखाई में हमने पैसा लगा रखा है, आगे बच्चा यहाँ से अपना फ्यूचर बना सकता है। वो गवर्नमेंट जॉब उसको आराम से मिल सकती है, लेकिन कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती उनको। और मुश्किल है, अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सारे बच्चे जितने भी हैं पढ़ लिख के बेरोजगार रह जाएंगे। और मैं सरकार से इतना कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इन चीज़ों की जांच करके, और जितने भी ये पैसे दे के लोगों का रोज़गार मिला है, जिन लोगों को रोज़गार मिला है, उनको भी घर पे बैठ जाना चाहिए, उनको भी बेरोजगार कर दिया जाए। जो पैसे दे के जिनको जॉब मिली है, या सिफारिश से जिनको जॉब मिली है, उनको भी घर पे बिठाया जाए, तब जाके उनको एहसास होगा कि कभी गलत नहीं करना चाहिए। गलत का परिणाम गलत ही निकलता है। अच्छा करो तो सामने ही अच्छा आता है। कि इतने बच्चों की बद्दुआ भी तो आएगी जिन्होंने अच्छा पेपर दे रखा है, उनको अपने पे पूरा विश्वास है
कि हमारा पेपर अच्छा गया है, 100 में से 101% गया है, उनको पूरा विश्वास रखने पे, लेकिन किन कारणों से वो बाहर किया जाता है उनको, क्योंकि इतना मोटी रकम दे नहीं सकते हैं आगे, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगी, सरकार इस पे अमल करे और सबके हित में सोचे, सारे बच्चों के हित में सोचे। सबके हित में सोचे, सारे बच्चों के हित में सोचे, और जो पढ़े लिखे हैं, जॉब अपने टैलेंट से जो निकल सकता है, उन बच्चों को जॉब मिलनी चाहिए, 101% जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि वो मेहनत जो कर रहे हैं, गाँव से दूर दूर से बच्चे आ रखे हैं शहर में पढ़ने के लिए, और माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं वहाँ, फिर अपना बच्चा का खर्चा उठा रहे हैं ताकि वो अच्छा पढ़े लिखेगा तो कुछ कर पाएगा। और वो बच्चा भी बहुत मेहनत करता है, अपने तैयारी पे लगे रहते हैं, लेकिन सामने क्या आ जाता है, बीच में इस चीज़ का मुद्दा आ जाता है, सुनने में आ जाता है कि इसने इतनी रकम दी, इसने इतनी मोटी रकम दी, और उनकी जेब मोटे मोटे रकमों से भर दिए गए। जेब क्या, पेट, मोटे मोटे पेट जो हैं वो भरे गए नोटों से, खचाखच भरे गए, और वो खुश, और उनका पेट तो डकार मार रहा है फिर इतना कहाँ पचा पाएंगे वो। प्रभु जो बैठा है ऊपर, वो भी देखता है, वो भी निर्णय करता है कि ये अन्याय हो रहा है, और तब उन लोगों को शपथ मिलती है। हम सोचते हैं कि यार कैसे पकड़े जाएंगे, हम नहीं पकड़े जाएंगे। जिसके पास में शायद कोई 15 लाख दे रहा है, कोई 20 लाख दे रहा है, कोई 25 लाख दे रहा है, उनको पता है हम आराम से लग जाएंगे। लेकिन जो ऊपर बैठा है ना, मालिक सबका एक ही है, जो बैठा है ऊपर, वो सब कुछ देख रहा है। इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, जिन बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, जिन माँ बाप को रोटी नहीं मिल रही है, फिर भी वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कुछ करेगी और फिर हमारा नाम रोशन करेगी। लेकिन ऐसा तो दुनिया होने ही नहीं देती है, अमीर लोग तो ऐसे होने ही नहीं देते हैं। क्या होगा? तो सरकार को इस बात पे ज़रूर गौर करनी चाहिए, और सबके बच्चे एक जैसे हैं। नो सिफारिश, बिल्कुल सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं। पढ़ लिख के बच्चे का टैलेंट हो, वो पढ़ लिख के आराम से निकल सकता है, जॉब पा सकता है, रिश्वत दे के नहीं। तो आज के लिए मैं इतना ही करना चाहती हूँ। ये मुझे भी गुस्सा आ गया था कि मेरे भी 4 बच्चे हैं, वो भी बेरोज़गार पड़े हैं अभी तक, और हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। हम कहाँ से करेंगे? हम लोगों के लिए तो रोटी खानी भी भारी पड़ जाती है, तो कहाँ से देंगे हम इतने मोटे पैसे? नहीं कर सकते। फिर बहुत दुख होता है कि पढ़ लिख के भी हमारे बच्चे घर में बैठे हैं। तो सबके लिए एक ही रूल नियम हो, उन लोगों को कसा जाए, खूब करके खूब कसा जाए उनको, जो इतनी मोटी मोटी रकम आगे देते हैं, और उन लोगों को भी कसा जाए कि जो इतनी मोटी मोटी रकम लेते हैं। सबको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए सरकार को। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इतना ही बोलूँगी, सबको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए 101%। और आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बस इससे आगे नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने जो पेपर में देखा था आज सुबह सुबह, फिर तब से मेरा दिमाग में गुस्सा आ गया कि कब तक चलता रहेगा ऐसा।
जनता सारा गुस्सा में है, सारा जनता पब्लिक इतनी गुस्सा में है कि सामने आ जाए तो उसकी बोटी बोटी करके नोच दें, उसकी मुंडी पकड़ पकड़ के नोच दें ढंग से। जनता इतनी गुस्से में है, जनता बिल्कुल अंगारा बनी है, सब सारा जनता अंगारे की तरह बनी है बिल्कुल। एक भूखा शेर रहता है, ऐसे ही मिल जाए उसको नोच के खाया जाए, ऐसे बनी है। बस इतना कहना चाहूँगी, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगी। और सरकार से हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमारी सरकार नई सरकार बनी है, बहुत अच्छी है, बहुत तरक्की करेगी और बहुत आगे जाएगी। बस इतने कहना चाहते हम। लेकिन जितने भी लोग ये बीच के लोग हैं, गबन कर देते हैं और दिक्कतें खड़े कर देते हैं, इन लोगों को सबक ज़रूर सिखाएं सरकार। बस बाकी हम कुछ नहीं, सरकार से हमारा कोई वो नहीं है। लेकिन जो ये बीच के हैं ये सारा राग खराब कर देते हैं, इनको संभाले सरकार महोदय। आप ज़्यादा नहीं बोलूँगी और आज के लिए इतने। अगर अच्छा लगा होगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट भी ज़रूर देना। जितने बच्चे सुन भी रहे हैं वो भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, जो GR मनोरंजन।